नया तमाशा शुरू हुआ है, जेंटल पेरेंटिंग। हमसे नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा हमसे। और 2 बच्चे होने के बाद तो हमें लगता है कि मोबाइल को भी पता चल गया है कि मेरे 2 बच्चे हुए कि क्या हो गया, कि वही रीलें फीड पे आ रही हैं। और उसमें एक आता है कि 8 बातें जो आपको अपने बड़े बच्चे से नहीं कहनी चाहिए। दूसरा बच्चा हो जाने के बाद उसको आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अब तुम बड़े हो गए हो। अरे भैया, जो बड़ा हो गया उसको ये भी ना कहे कि मतलब तुम बड़े हो गए, नहीं तो उसके मानसिक विकास पर असर पड़ जाएगा। हम जो अपने घर में बड़ी बेटी थे, आज तक की डेट में जो हमारे बच्चे हो गए, हमारे पापा मम्मी हमको कह देते हैं कि तुम तो बड़ी हो, थोड़ा ध्यान रखो। ससुराल में हम बड़े हैं, वहां भी हमको बड़प्पन क्यों समझाई जाती है कि तुम बड़ी हो, तुम ध्यान रखो। लेकिन हम अपने बच्चे से नहीं कह सकते कि तुम बड़े हो, नहीं तो उसका मानसिक विकास बिल्कुल वो हो जाएगा, उसके मन पे असर पड़ जाएगा, उसके दिमाग पे असर पड़ जाएगा। सब क्या है, कुछ नहीं असर पड़ता है। जब तक आप उसको एहसास ही नहीं कराएंगे तुम बड़े हो, उसको जिम्मेदारी देंगे, तो सीखेगा कहाँ से। बच्चे को डांटिए नहीं, बच्चे को मारिए नहीं, बच्चे से दोस्ती का रिश्ता कायम करके चलिए। तो दोस्ती का रिश्ता हम नहीं कायम कर पा रहे, बच्चे ने कर लिया हमसे कायम। मम्मी यार खाना लाओ, पापा यार। आज तक की डेट में हम अपने पापा से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाते। मम्मी को अगर मम्मी यार कहते तो वही अभी कहो, अभी मार दे हमको 2 तमाचे। ये कौन सा तरीका बात करने का। लेकिन हम लोग को मना करा गया है कि आप बच्चे को डांटिए नहीं, बच्चे को मारिए नहीं, बच्चे की मानसिक पे असर पड़ेगा। अरे जब ये कर करके माँ बाप का ही मानसिक खराब हो जाएगा, माँ बाप ही पागल हो जाएंगे, तो बच्चे को क्या पाल पोस के बड़ा करेंगे। एक तारीफ पाने के लिए अपने माँ बाप की हम तरस जाते थे, उनकी सिर्फ तारीफ पाने के लिए हम काम पे काम करते रहते थे कि 10th पास कर लिया है तो तुम इंटर करके दिखाओ, इंटर कर लिया तो तुम बीए करो, बीए कर लिया तो एमए करो, उसे अपने पैरों पे खड़ी हो। अब हमारा बच्चा सिर्फ 2 लकीरें खींच के ले आता है पंच पेपर पर, हमको दिखाता है, तो हमको अप्रिशिएट करना उसको जरूरी है, नहीं तो वो डिस्करेज हो जाएगा। हमसे कोई गलती हो जाती थी, हमारे भाई से कोई गलती हो जाती थी, तो चाहे 10 लोग बैठो चाहे 20 लोग बैठो, वही इतनी तेज हड़का जाता था कि दोबारा वो गलती करने की हिम्मत नहीं होती थी। और अब 10-20 लोगों के सामने तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको अकेले में भी डांटना है बच्चों को, तो आपको पहले उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। अभी लग रहा है इसका मूड खराब है, अभी इसको टच मत करो, इसको कल सुबह हल्के से प्यार से समझाएंगे। और हल्के से प्यार से समझाने में कुछ नहीं समझता है बच्चा। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं करी जेंटल पेरेंटिंग, बहुत कोशिश करी। आज ही हम एक जगह गए थे, उसको काफी देर तक समझाते रहे, बेटा बैड मैनर्स। ये करते करते जब हमें लगा कि हमारा ही मेंटल लेवल अब बिगड़ रहा है, फिर हमने, क्योंकि हम भी इंसान हैं, फिर हमने उसको एक जड़ा कसके और हमने उससे कहा बैठ जाए यहाँ पे। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, अगले 6 घंटे तक वो राइट टाइम रहा है। सब काम उसने किया और उसके अभी तक की उसकी हिम्मत नहीं, 6 घंटे हो रहे हैं कि वो आके हमसे जो है लिवी कर ले। नहीं, ये अंदाजा लगाया कि तरीका वही सही था पहले वाला। हमने सब आजमा के देख लिया, तरीका वही सही था। और आज भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे वेल मैनर्ड बच्चे निकल रहे हो जेंटल पेरेंटिंग के बाद। इतनी सी उम्र के बच्चे जो है अच्छी खासी गाली गलौज कर रहे हैं। आप लोगों की अगर किसी की जो है बहुत अच्छी चल रही हो जेंटल पेरेंटिंग, तो हमें बताइए कि हो सकता है हम कुछ गलती कर रहे हो। आजकल